को नमस्कार। इस वीडियो के अंदर में हम लिमिट का कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। सबसे पहला हम एक फंक्शन को मान करके चलते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। सपोज ये जो x का जो नंबर है, कोई सा भी नंबर 2 से नजदीक होने का कोई नंबर हम चुन लें तो ये जो एफ ऑफ एक्स है वो 4 के नजदीक पहुंचेगा। मतलब इस बात को समझने के लिए हम इस टेबल को समझ लेंगे। इधर में आप देखेंगे ये पांचों नंबर जो है 2 का नजदीक वाला नंबर है, लेकिन 2 से कम वाला नंबर है, x लेस देन 2। ऐसा हम नंबर को मान करके चलने से 1.9x को माने तो f ऑफ x जो है 3.8 होता है। 1.99 होने से 3.98 होता है। उस हिसाब से थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे, 1.9999 होने से 3.99998। मतलब ये जो नंबर है बहुत ही ज्यादा नजदीक है 4 का। मतलब ये कोई सा भी नंबर हम x का पकड़ लें और वो बहुत ज्यादा नजदीक 2 के अंदर में 2 के हिसाब से रहने से वो जो f ऑफ x है वो 4 का नजदीक नंबर में पहुंचेगा। अब हम 2 से थोड़ा बड़ा वाला नंबर लें तो मतलब 2.1 पहले लें तो 4.2 होता है, 2.01 होने से 4.02 होता है। उस हिसाब से हम यहाँ पे 2.00001 पकड़ने से ये जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है 4.00002 हो जाता है। मतलब ये जो है 4 का बहुत नजदीक का नंबर है। तो ये जो x से कम वाला 2 से कम वाला नंबर्स पकड़ने से जो भी हमको रिजल्ट मिलता है उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। मतलब उसको हम लिखते हैं LHL इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स व्हेन x अप्रोचेस 2 माइनस का मतलब है 2 से थोड़ा नीचे वाला नंबर। वो भी 4 ही निकलता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा नजदीक जाने से मतलब 1.99999999 ऐसा कर करके हम पकड़ने से बहुत ही नजदीक का 4 का नजदीक का पहुंचता है। उस हिसाब से यहाँ पे ये जो x का वैल्यू जो है 2 से थोड़ा बड़ा होने से मतलब नजदीक रहने से मतलब 2.00000000 जितना जीरो हम डालें आखिरी में एक 1 डालने से बहुत ज्यादा नजदीक होता है 2 का। तब भी जो है ये राइट हैंड लिमिट बोलते हैं उसको। उसका जो वैल्यू है 4 के नजदीक ही पहुंचता है। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस मीनिंग 2 से बड़ा वाला नंबर, मतलब बहुत नजदीक लेकिन बड़ा। इस हिसाब से ये राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम नंबर आने से उसको हम बोलते हैं x अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4। मतलब हम लिमिट एग्जिस्ट होता है बोल करके समझते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स जो है x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, दोनों का आंसर जो है 4 ही निकलता है। दस लिमिट x टेंड्स टू ये एफ ऑफ एक्स इज सेड टू एग्जिस्ट। उस तरह रहने से दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों रहना मांगता है और दोनों इक्वल होने से हम एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ये रहता है बोल करके हम मान करके चलते हैं, वो लिमिट अवेलेबल होता है बोल करके। तो फिर हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू a। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट बोलते हैं इसको। अब हम यूजफुल लिमिट्स क्या क्या है वो देखेंगे। रूल्स ऑफ लिमिट्स, let x tends to a f of x equal to L and limit x tends to a g of x equal to m। मतलब ये दोनों फंक्शन का लिमिट अवेलेबल है, यहाँ पे L है यहाँ पे m है। L एंड m जो है कोई फाइनाइट क्वांटिटी है। ऐसा रहने से देन लिमिट x टेंड्स टू a f of x प्लस आर माइनस g of x जो है हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने से रिजल्ट जो है L प्लस आर माइनस m निकलता है। सिमिलरली ए प्रोडक्ट रहने से दोनों फंक्शन का उस समय भी हम लोग लिमिट्स को स्प्लिट कर सकते हैं प्रोडक्ट में भी। तो इसका मतलब रिजल्ट जो है L इंटू एम होता है। ये डिविजन में भी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स को भी हम अलग अलग लिमिट स्प्लिट कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ये एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ये जी ऑफ एक्स, तो रिजल्ट जो है L बाई एम निकलता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ये ऑफ सी बोले तो कोई कांस्टेंट है सी। यहाँ पे कोई फंक्शन, मतलब ये फंक्शन ही सी है, इसमें कोई एक्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका मतलब रिजल्ट जो है सी ही निकलेगा। और एफ ऑफ एक्स टाइम्स सी मतलब सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स, उसमें हम एक्स टेंड्स टू ये अप्लाई करें तो लिमिट को ये जो सी कांस्टेंट रहने से उसको बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालने से सी टाइम्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ये एफ ऑफ एक्स हो जाता है।
तो इसका मतलब रिजल्ट जो है c टाइम्स l हो जाता है। ये फंक्शन ऑफ अ फंक्शन बोलते हैं हम, f ऑफ x, कैपिटल F ऑफ स्मॉल f ऑफ x। उसके अंदर में लिमिट अप्लाई करने से हम जो है कैपिटल F को जो है बाहर निकाल करके लिमिट को अंदर ले जा सकते हैं। इसका मतलब हम एवेल्युएट कर सकते हैं कैपिटल F ऑफ L, क्योंकि इसका वैल्यू L ऑलरेडी हमने देखा हुआ, अस्यूम किया हुआ, तो इसका वैल्यू जो है F ऑफ L हो जाता है। ये सम ऑफ द यूजफुल रूल्स ऑन लिमिट्स होता है। अगली वीडियो में हम कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हम देखेंगे जो बहुत काम का रहता है, उसको हम प्रूव करने को देखते हैं, कैसे उसको प्रूव किया जाए। तब तक के लिए नमस्कार। आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।